बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार मूलियों वाले पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखें, मैंने 3-4 मूलियाँ लेकर बारीक कश के साथ मैंने इनको कश कर लिया है। इसका एक मोटा भी कश होता है जिसे हम बिल्ली कश कहते हैं। अगर आपने वो करना है तो वो कर लें, और अगर आपने ये बारीक वाले से करना है तो वो आपकी चॉइस, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। मूलियों को कश कर कर इसको थोड़ी देर के लिए आप नमक लगाकर छोड़ दें, ताकि मूलियों का जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। क्योंकि मूली जो है इसके अंदर विटामिन सी, बी और एफ वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, फाइबर होता है, और इसमें रिच पोटाशियम की मिकदार शामिल होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम है तो आप मूली सिंपल खा लें सैलड के तौर पर चाट मसाला डालकर, या उसकी मूली वाली रोटी खा लें, या मतलब जैसे आपको अच्छी लगे आप मूली खाएं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। वो आपकी आंतों की बीमारियां भी जो है ठीक हो जाएंगी, सोजिश कम हो जाएगी। अब ये देखिए, मैंने मूलियों को कश करके रख लिया है, और इसमें सब्ज़ धनिया मैंने बनाकर इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब ये देखिए, मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको बारीक बारीक काट लिया है। आप इनको जितना बारीक काटेंगे रोटी पकाने में आपको उतनी ही आसानी होगी। अब ये देखें, एक प्लेट में मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं, खुशक धनिया और अनारदाना रखा है, और ये मूलियों को मैंने निचोड़ कर अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मैंने उसको निचोड़ लिया है और एक प्लेट में डाल लिया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून में इसमें ये नमक डालूँगी। इसके बाद इसमें ये जो मैंने सब्ज़ मिर्चें काट कर रखी हैं वो डालूँगी, ये खुश्क धनिया, अनारदाना, और अनारदाने खुश्क धनिया को आप थोड़ा सा चाहे अपने हाथ में मसल कर थोड़ा सा पीस लें। जब आप इसको हाथ से मसलेंगे तो ये थोड़ा सा ना बारीक हो जाएगा, मतलब दाना पूरा होगा और फिर बाद में हाफ हाफ हो जाएगा। अब आप इसको अपने हाथ की मदद के साथ ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। जब ये थोड़ी मिक्स हो जाएंगी तो फिर आप इसमें साथ ही जो आपने सब्ज़ धनिया धोकर रखा होगा एक साइड पे, उसको भी निचोड़ कर अच्छे तरीके से इस मटेरियल में मिक्स कर लीजिएगा, और ये आपका रोटी पकाने के लिए जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये जो धनिया था मेरे पास वो भी मैंने इसके ऊपर डाल लिया है, और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आजकल तो वैसे भी अब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, चाहे तो आप दोपहर के टाइम मूली को काट कर लंबा लंबा उसके ऊपर चाट मसाला डालकर धूप में बैठ कर खाएं, और उसका भी बड़ा मज़ा आएगा। मूली वैसे भी हर लिहाज से बहुत अच्छी है खाने के लिए। इससे हाजमा बड़ा अच्छा दुरुस्त रहता है, और अगर आप डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप लाजमी मूली का इस्तेमाल करें, क्योंकि मूली के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। ये आपके काफ़ी देर तक मतलब बेली को फुल फिल रखती है और आपको ज़्यादा जल्दी भूख महसूस नहीं होने देती। अब ये देखिए, मैंने छोटे छोटे 2 गोल पेड़े बनाए, उनकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बनाकर और उनके अंदर मूली की फिलिंग कर ली है। अब इसको दोनों तरफ से हल्का सा मैं खुशक आटा लगाऊंगी और बेलने की मदद से इसको थोड़ा सा बेल कर बड़ा कर लूँगी। अब आपने जो रोटी को बेलना है वो थोड़े सी ढीले हाथ के साथ आपने रोटी बेलनी है। अगर आप थोड़ा सा टाइट हाथ के साथ बेलना ऊपर रोटी के ऊपर मारोगे तो ये चिपक जाएगी, इसलिए आपने थोड़े हल्के हाथ से मारना है और इसको हल्के हल्के हाथ से पकाना है। दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने तवे के नीचे चूल्हा जला दिया और मेरा काफ़ी हद तक गर्म हो गया है। अब ये देखिए, मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी है और इसको आराम आराम से मैंने पका लेना है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर रोटी को भी नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो रोटी जो है वो बाहर से जल जाएगी और थोड़ी काली काले से इसके ऊपर फूल पड़ जाएंगे और वो देखने में भी खूबसूरत नहीं लगते। ये देखिए, अब मेरी 1 साइड से जो रोटी है वो पक चुकी है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी, ऑयल लगाकर इसकी साइड चेंज कर दूंगी
और देखना 5 मिनट में ये मूलियों वाला जो पराठा है हमारा तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार पराठा है और आप ज़रूर इसको बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मूलियों वाला पराठा कैसा बना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके ज़ायके में बरकत दे, आपका दस्तरखान वसी करे और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए मेरा मूली वाला जो पराठा है ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और